हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी इस वक्त मैं हूँ मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि गोवा का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इस वीडियो में मैं मोपा एयरपोर्ट या मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कहाँ अपनी टैक्सी बुक करवा सकते हैं, आप यहाँ पे कौन कौन सी टैक्सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और उसके चार्जेस क्या क्या हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हुई है, तो कौन कौन सी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है और कहाँ के लिए आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से ले सकते हैं। सो अगर आप इस एयरपोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आपको गोवा की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस की इंटीमेशन या नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज़ द रोड विच गोज़ टू द मोपा एयरपोर्ट, और यहीं पे जो हाईवे है जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा मेन मुंबई गोवा हाईवे से, वो उसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो वंस दैट हाईवे इज कंप्लीट, आप डायरेक्टली जो मेन हाईवे से वो कनेक्ट हो जाएगा एयरपोर्ट, और आपको ये जो रोड अभी दिख रही है जिस पे हम जा रहे हैं उससे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सामने ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ दी हाईवे। तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए। सो अब जो मेन मोपा एयरपोर्ट का मेन एंट्रेंस है, हम उसके बहुत पास आ गए हैं। तो अगर आप 4 व्हीलर पे आ रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं, तो आपको स्ट्रेट जाना होगा। और अगर आप स्कूटी पे है या बाइक पे है तो आपको जो एंट्रेंस है उधर ही से आपको लेफ्ट टर्न लेकर के लेफ्ट साइड में जाना होगा। सो ये जो अभी आप स्कूटी देख रहे हैं सामने से, सो यहाँ से यू हैव टू गो इनसाइड, एंड ये है मेन एंट्रेंस मोपा एयरपोर्ट का। सो यहाँ से आगे जो मेन एयरपोर्ट टर्मिनल है वो अराउंड 1 किलोमीटर है। यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे एंड देन यू कैन सी दिस बोर्ड पैसेंजर टर्मिनल 1 किलोमीटर। ये जो एंट्रेंस पे आप ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो कलर के ये जो साइड में देख रहे हैं, ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी नाइस। और एयरपोर्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है। देयर आर सो मेनी प्लांट्स हियर। अगर आप स्कूटी, बाइक या किसी भी तरह की 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो जिस एंट्रेंस से मैंने एंटर किया है उसी के लेफ़्ट में जो मैंने टर्न बताया था, वहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो स्कूटी एंड बाइक्स के लिए एक स्पेशल सेकंड एंट्री गेट है। आपको वहाँ से एंटर करना होगा, और टर्मिनल बिल्डिंग के पास में ही 2 व्हीलर के पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और वहीं से आप थोड़ा सा वॉक करके टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुँच जाएंगे। अगर आप देखेंगे सामने, अगर आपको पार्किंग में ले जानी है अपनी कार तो आप स्ट्रेट जाएंगे, एंड अगर आपको डिपार्चर पे जाना है, आप किसी को लेके आए जैसे आपको सिर्फ एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है, देन यू हैव टू टेक लेफ्ट एंड वहां से डिपार्चर आ जाएगा। सो मैं अभी आपको एयरपोर्ट के एंट्रेंस पे भी लेके चलूंगी। सो इन केस इफ यू वांट टू नो कि यहाँ पे क्या क्या है, सो वील सी दैट ऑल्सो। सो यहाँ से अभी हम जाएंगे। सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लेफ्ट में जाएंगे सो दैट इज द डिपार्चर, एंड अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे एंड देन स्ट्रेट से देन अगेन लेफ्ट, देन देयर इज द पार्किंग। सो अभी फिलहाल तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, एंड देन वी विल मीट एट द एयरपोर्ट। वे टू ऑफिस। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर जो हमारा नया वाला जो हाईवे बनेगा वो कहाँ कनेक्ट होगा। सो ये बैक साइड का एरिया है जहाँ से हम अपने ऑफिस के लिए एंटर करते हैं।
पे अगर आप बोर्ड्स देखेंगे, देर आर सम बोर्ड्स ऑफ अराइवल्स। सो वंस जब एक बार ये जो मेन एंट्रेंस होगा जो हाईवे कंस्ट्रक्शन के बाद, तो आपको यही रोड लेना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली हाईवे के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आप सामने देख रहे हैं राइट साइड में, ये यहाँ से अदर एंट्रेंस आएगा। तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जब हाईवे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एंटर करना होगा। तो आप यहाँ से आएंगे एंड देन यहाँ से स्ट्रेट आप इस तरफ एयरपोर्ट पे चले जाएंगे। जैसे ही आप पार्किंग में एंटर करते हैं, सो ये यहाँ पे पार्किंग एरिया है। पार्किंग के मैं आपको रेट बता दूंगी। अगर आप हाफ एन आवर के लिए पार्क करना चाहते हैं तो अराउंड 30 रुपीज़ यहाँ पे पार्किंग चार्जेस हैं। आप फुल डे भी यहाँ पे पार्क करके जा सकते हैं। सो उसके अराउंड 250 रुपीज़ चार्जेस है। सारे चार्जेस की डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, सो यू कैन चेक। सो ये पार्किंग है एंड यहीं से आप एंटर करते हैं एयरपोर्ट के लिए। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर नाउ। अगर आप बाय अपनी ओन व्हीकल से आ रहे हैं, सो यहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट है। आप यहाँ पे ड्रॉप करके देन यहाँ से एंटर कर सकते हैं एयरपोर्ट के लिए। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो एयरपोर्ट है वो नॉर्थ गोवा में है और पेन नेम मोपा गोवा में आता है। तो अगर आप नॉर्थ गोवा ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे कन्वीनियंट एयरपोर्ट रहेगा फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं एंड देन यहीं पे आगे डिपार्चर पॉइंट है जहाँ से आप, अगर आप इस एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो यू गो फ्रॉम हियर एंड आगे अराइवल काउंटर है। सो विल शो यू द एंटायर एयरपोर्ट फ्रॉम हियर। इट इज़ अ वेरी बिग एयरपोर्ट। सो अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ जहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, सो यू कैन कम दिस साइड, सो यू कैन स्पेंड सम टाइम विद देम एंड यहाँ पे आप बैठ करके कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। सो दिस प्लेस लुक अमेजिंग। दे हैव सम नाइस फाउंटेन्स हियर। तो बहुत बड़ा एरिया है। सो ये जो आप सामने देख रहे हैं, दिस इज़ GOX विच इज़ द कोड ऑफ मोपा एयरपोर्ट। और यहाँ से नाइट में ये जगह और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है बिकॉज़ यहाँ पे पूरी लाइटिंग हो जाती है और आप यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ अपने लिए क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में आप कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और आप मौसम देख सकते हैं। इट्स लिटिल क्लाउडी। मॉर्निंग में यहाँ पे बारिश हो रही थी बट अभी बीच बीच में धूप निकल रही है और बादल हैं। सो दिस इज़ अ नाइस सेल्फी पॉइंट हियर। तो आप यहाँ पे अपनी कुछ अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। द प्लेस है GOX का साइन बोर्ड एंड इसी के पास में ये एक बोट है विच इज़ एन अनदर नाइस सेल्फी पॉइंट वे यू कैन क्लिक सम नाइस पिक्चर्स एंड देन दिस साइड इज़ द मीन्स डिपार्चर एरिया जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट ले सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर हैं। सो इन केस इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम देम, सो दिस इज़ द काउंटर। एंड अगर आपको कैब या बस कुछ लेनी है तो उसका काउंटर यहाँ से एंड में है, जो कि मैं अभी दिखाती हूँ एंड आपको रेट्स भी दिखाऊंगी कि अगर आप यहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या रेट्स हैं। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट, हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। एयरपोर्ट से अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी अवेलेबल है। सो 21 जुलाई को एयर इंडिया की फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट फ्रॉम लंदन यहाँ पे लैंड हुई थी। तो अब GOX मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है एयर इंडिया की। और अभी रिसेंटली इंडिगो ने भी आबू धाबी के लिए एक इंटरनेशनल फ़्लाइट अनाउंस की है यहाँ से। सो लाइक दिस, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कौन कौन सी फ़्लाइट्स इस एयरपोर्ट से अवेलेबल है इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो दिस इज़ द अराइवल्स
एग्ज़िट करते हैं और अराइवल्स के पास में ही ये टैक्सी काउंटर है एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट टैक्सीज अवेलेबल मिलेगी लाइक गवर्नमेंट ऑफ गोवा टैक्सी काउंटर, देन देयर इज़ गोवा माइल्स एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे आप प्रीपेड टैक्सी काउंटर है वो भी है एंड देन मेगा कैब्स. सो दीज आर सम टैक्सी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड हियर. यहाँ पे डिफरेंट रेट्स है हर जगह के, तो मैं आपको स्क्रीन पे सारा स्क्रीनशॉट दे दूँगी ऑफ व्हाट आर दी चार्जेस, व्हाट आर दी रेट्स हियर. अदरवाइज़ अगर आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप कैश पे करके भी यहाँ से कैब बुकिंग करवा सकते हैं या फिर यहाँ पे जीपे भी अवेलेबल है या अपना कार्ड भी आप स्वाइप करके यहाँ से पेमेंट करके आप टैक्सीज़ बुक कर सकते हैं. तो सभी जगह के लिए टैक्सीज़ अवेलेबल है यहाँ पे. एंड देन अगर आपको सेल्फ ड्राइव कार्स आर अवेलेबल तो आप यहीं से अपनी कार बुक करा सकते हैं. अराउंड 1200 to 1500 में आप यहाँ से स्विफ्ट बुक कर सकते हैं. आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आईडी कार्ड्स एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका कॉपी देना होगा ओरिजिनल, देन दे गिव यू बैक. एंड देयर इज़ वन दिस स्मॉल काउंटर हियर विच हैज़ सम फास्ट फूड लाइक patties, pizza and some cold drinks and juice. So this you can try here. So this is how the airport looks right now from outside. And अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे बस सर्विस भी अवेलेबल है. सो आप यहाँ से बस ले सकते हैं फॉर मापसा, कलंगुट, पंजिम एंड मडगांव. सो देर आर डिफरेंट रेट्स फॉर इट. लाइक फॉर मापसा यू कैन टेक 150 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ कलंगुट के चार्जेस हैं, 200 पंजिम एंड 400 फॉर मडगांव. So this is how it is. And in case if you want to use a washroom, so there's a washroom facility also available here right outside. So if you'll go from here, there's a washroom here. So this is how the airport looks right now. एंड इन केस अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो यहीं पे एटीएम भी है. जो ये अराइवल गेट है, अराइवल गेट के पास में ही ये एटीएम यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ से आप अपने लिए कैश निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द एयरपोर्ट. ओके, सो मेगा कैब्स एंड गोवा माइल्स, इसकी आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी या फिर गोवा टैक्सी की भी एप्लीकेशन अवेलेबल है. सो अगर आप आने से पहले रेट्स चेक करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी रेट्स चेक कर सकते हैं. अदरवाइज़ जितने भी यहाँ पे रेट्स हैं उसके मैं क्लोजअप आपको स्क्रीन पे दे दूँगी. सो यू कैन सी एंड चेक द रेट्स, व्हाट आर द रेट्स एंड बुक योर टैक्सी अकॉर्डिंगली. सो टैक्सी रेट्स आर हियर ऑन द स्क्रीन. तो अगर आपको ये रेट्स देखने हैं तो आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं और कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी जगह के लिए क्या रेट्स अवेलेबल है. This is the prepaid counter. This is of Government of India prepaid counter. And then finally this is mega cabs. You can see the rates as well. So this is it from मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो इन केस अगर आपके और भी कुछ सवाल है इस एयरपोर्ट को लेकर के तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं. मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी. तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे. टिल देन कीप लविंग गोवा. बाय.